यही करना है आपको। सीधा 4-5-6 पिनाका लगाई और बोला कि सैल्वो पे सैल्वो मारो, 2-4 ठंडे पड़ जाएंगे। आसपास के बटालियन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, अब सबको हिला दो, सब ठंडे पड़ गए। एंड लेट पाकिस्तान रिटेलिएट, और पाकिस्तान का जबरदस्त रिटेलिएशन आएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। मैं आपको यही कह रहा हूं। लेकिन कहने की बात यह ना कि इसके पहले कि दुनिया बोले कि वी आर सो सॉरी कि इंडिया में इतनी जानें गई हैं, और इंडियंस बोले कि हां अब हमें कुछ देखना है, कि तब तक हो चुका है। आप फौज को बोल दो कि ये है, ठीक है, ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, आपको इसको टारगेट करना है, राइट, ये बटालियन है, आपको इसको टारगेट करना है, आपको इसको टारगेट करना है, सब खोल दो उनके ऊपर। गिरेंगे बंदे वहां पे, जब गिरेंगे उसकी फोटो खींचनी है आपको, उसका आपको वीडियो बनाना है, आपको सब कुछ होना चाहिए वहां पे तैयारी कि पब्लिक के सामने। एंड इमीडिएटली आफ्टर 1 hour you go to the public and say that we have destroyed this brigade headquarter of Pakistan Army, or destroyed this battalion headquarters, or this battalion location has been completely wiped out, and these are the photos and these are the videos. आपके पास ड्रोन्स हैं, कश्मीर में आपके इतना बड़ा ड्रोन का बेस है, वैली में आपका ड्रोन का बेस है, भेजो, करवाओ, किसने रोका है आपको? पर ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरा प्लान है ना, ये वाला, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी करो। वहां पे आतंकवादी घटना जैसे पहलगाम में, पहलगाम हुआ, अगले आधे घंटे में खेल खत्म, खेल खत्म। 2 खबरें एक साथ आनी चाहिए, यहां पे हमला हुआ, वहां पे गिरे बंदे, दैट्स इट। ज्यादा इसमें टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, पहली बात है। दूसरी चीज है, यू मस्ट ब्रेक ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान। ये बहुत जरूरी है। इसमें कोई फौज की जरूरत नहीं है आपको। फौज की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ पहले वाले में है ना, इसमें है आपको आर्मी की रिक्वायरमेंट। बाकी जो आपके 10 पॉइंट हैं उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंटरनल एक फाइल में साइन करना और अपने आप काम हो जाएगा। ब्रेक ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक टाइज। क्यों? पाकिस्तान ने भी तो डिप्लोमेटिक टाइज अपनी इजराइल के साथ तोड़ रखी है। तो क्या पाकिस्तान की सेहत को फर्क पड़ गया कि इजराइल की सेहत को फर्क पड़ गया? आधी मुस्लिम दुनिया ने इजराइल के साथ टाइज, अपनी डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखी हैं, बनाई नहीं। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। दे हैव नो डिप्लोमेटिक टाइज विद द स्टेट ऑफ इजराइल। डज द स्टेट ऑफ इजराइल सीम टू बी सफरिंग? नो, दे आर हैमरिंग एवरीबडी। द Jews are hammering everybody. That entire Middle East, whoever attacks the Jews make them pay very dearly for it. And that is the policy you must have. देखिए, सिंपल सी बात है, आपको डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान से पूरी खत्म। ये हमारे 55 थे, अब 30 रह गए। मैं 30 क्या कर रहे हैं वहां पे, और उनको क्या करना है वहां पे? आप उनको क्लियर कट बता दीजिए कि जो भी तुम्हारा काम है बेटा, हम तुम्हें 1 महीना दे रहे हैं, तुम समेटो वमेटो सारा कुछ, फाइल वाइल में आग लगाओ, एम्बेसी में लगाओ ताला, और तुम इधर आ जाओ। और जो लोकल पाकिस्तानी चौकीदार है, लठ पकड़ के खड़ा है, बस तू ही रहेगा यहाँ पे। तुम्हारे जितने भी वहां पे कंप्यूटर हैं, जितने भी हार्ड ड्राइव्स हैं, जितने भी कागज हैं, जो भी टॉप सीक्रेट जो इक्विपमेंट है, सबको पैक करो, डिप्लोमेटिक पाउच में डालो, हवाई जहाज में डालो, वापस दिल्ली। और दिल्ली में जो भी पाकिस्तान का हाई कमीशन, उससे बोलो भाई तुम्हारे पास 7 days हैं, पैकअप, गेट लॉस्ट। कहानी खत्म। इसमें वायलेंस, पॉइंट नंबर 2 में तो कोई वायलेंस है ही नहीं भाई। देयर इज नो वायलेंस एट ऑल। इट इज अ सिंपल डिसीजन by the Prime Minister of India and has to be executed by Dr. S. Jaishankar. इसमें क्या है? इसमें हम थोड़ा ना कह रहे हैं कि कुछ खून खराब होगा। इट्स वेरी पीसफुल। तीसरी पीसफुल, 0 people to people कॉन्टैक्ट। ये वीजा देना ये पूरा का पूरा परमानेंटली आप बंद कर दीजिए। कोई पाकिस्तानी को इंडिया में आने की जरूरत नहीं है, और किसी इंडियन को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। और ये लोग हैं जिनको खुजली में रखी, इधर शादियां करनी, उधर, ये सब बंद करो ड्रामा अपना। किसी दिन बेकार में रगड़ दिए जाओगे, फिर बाद में रोते फिरोगे कि मैं, मेरा बच्चा यहां, मैं वहां। क्यों करनी पाकिस्तान में शादी? क्यों करनी पाकिस्तान में शादी भाई? नो ट्रेड और एनी अदर बिजनेस एंगेजमेंट। पाकिस्तान ने हजारों लोग मार दिए पूरे भारत में, हजारों। हम अभी भी दवाइयां भेज रहे हैं। पता नहीं क्या, मुझे पॉलिसी आज तक समझ में नहीं आई। मुझे पॉलिसी समझ में नहीं आई। ठीक है, लगातार दर लगातार। अच्छा, हम कुछ ट्रेड नहीं कर रहे, दवाइयां तो भेज ही देते हैं। क्यों करनी दवाइयां? क्यों भेजनी उनको? कुछ भी क्यों भेजना है? उनका पानी रोको, हो सकता है हवा भी रोक दो उनकी। क्यों भेजना उनको कुछ यार? क्यों ट्रेड करनी उनसे? कुछ खरीदना, उनको बेचना क्यों करना है? वाई? फॉर व्हाट? हाँ, हम लोग अगर दुबई भेज रहे हैं, वहां से किसी पाकिस्तानी को 4 गुना पैसे देके मंगवानी है, उसकी मर्जी है। वी कांट स्टॉप दैट। ठीक है, या हर एक इंडियन गुड्स में जो बाहर भेज रहे हो, आप सीधा सीधा उसमें प्रिंट कर दो। कम से कम ये तो आप कर सकते हो, ये तो कर सकते हो। नॉट फॉर सेल इन पाकिस्तान, ये तो कर सकते हो ना, भेजो। जितने भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ये आपको, ये कोक है, पेप्सी है, जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, आपको उनसे क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। और 1-2 एमएनसीज का आपको पकड़ के मुर्गा बनाना पड़ेगा।
You tell the MNCs that boss, if you do business with Pakistan, you cannot do business with India. आपके सामने दो मार्केट हैं, ठीक है, आपके सामने दो मार्केट है, एक करीब 25 करोड़ का है और एक 140 करोड़ का है. आपको एक मार्केट चूज करना है. जैसे आप वेपन्स में करते हो ना, आप करते हो ना, करते तो हो ही. वेपन्स में आपने क्यों नहीं F-16 लिया, आपने क्यों नहीं F-21 लिया, आप क्यों नहीं लेना चाह रहे? क्योंकि सिमिलर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के पास है. वेपन्स में तो आप कहते हो कि भाई अगर भारत राफेल खरीदेगा तो पाकिस्तान को नहीं बेचना, कहते हो ना आप. फिर व्हाई कांट यू से दैट फॉर नॉर्मल थिंग्स? यू टेल पीपल. आप बोल के तो देखिए एक बार. अगर आपको भारत का मार्केट चाहिए तो आपको पाकिस्तान को लात मारनी पड़ेगी. दैट इज वन ऑफ द क्वालिफाइंग थिंग्स. इसके लिए भी आपको आर्मी की जरूरत नहीं है. यू डोंट रिक्वायर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फॉर दिस. दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, राइट? यहां पे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं. मैं करीना कपूर का देख रहा था, किसी पाकिस्तानी ड्रेस डिजाइनर की बातें कर रही थी वो. शी इज टॉकिंग अबाउट एंड शी इज been partnering with this Pakistani dress designer. You know, the Bollywood people, many of them, not all of them I'm saying, but many Bollywood people are just stupid. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जाने जाए. इनका लाइफस्टाइल, इनका गुची का बैग, ठीक है, इनके वर्साचे के कपड़े, इनकी ब्रांडिंग, इनका पैसा, इनका फेम, इनके इंस्टाग्राम, ये सब बरकरार रहने चाहिए. बाकी लोग कल मरते हैं आज मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ एनी सेलिब्रिटी डज बिजनेस विद अ पाकिस्तानी, ईडी शुड टॉक टू देम. ये जिसको भी खुजली हो रही है ना, चाहे वो करीना कपूर है, चाहे वो दिलजीत दोसांझ है, कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस को स्टेज में, ये आगे से जो हो गया पास्ट में हो गया, ठीक है. जिसको भी है, एनीबडी हैज एनी कॉन्टैक्ट विद अ पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, मैं सेलिब्रिटीज के लिए बोल रहा हूं, बॉलीवुड एंड ऑल दैट, इवन बीसीसीआई ये कहता ना, पुल अप बीसीसीआई, ईडी शुड टॉक टू देम. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को भेजिए, बोली जरा ये करीना कपूर मैडम आप आइए, बैठिए मैडम, बताइए क्या है, कौन है ये, आपको क्या जरूरत है पाकिस्तानी के साथ काम करने. 2-4 ईडी की टीम जाएंगी. ये लोग इतने डरपोक हैं ये बॉलीवुड वाले, इतने, ये 24 घंटे इनका गला सूखा रहता है. आप बात करवाइए इनसे, सेंड ईडी टीम्स. इसके लिए भी आपको फौज की जरूरत नहीं चाहिए. बैन एंड ब्लॉक ऑल टीवी एंड यूट्यूब चैनल. सिर्फ आपने जो ISPR के ब्लॉक करें या कुछ आपने 15, 20, 25, 30 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स नहीं. एनी यूट्यूब चैनल विच इज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान और हैज पाकिस्तानी कंटेंट, आप इंडिया में उनको नहीं देख पाएंगे, आप बिल्कुल उनको ब्लॉक कर दीजिए. सिंपल सी बात है. जस्ट ब्लॉक एवरीथिंग. देयर शुड बी अ बिग. आप कोई पाकिस्तानी सीरियल ना देख पाए, आप पाकिस्तानी न्यूज ना देख पाए, आप कोई भी पाकिस्तानी कंटेंट को किसी भी प्रकार का हो, किसी भी, वो जोक्स क्यों ना हो, you should not be able to see any Pakistani content and Pakistanis should not be able to see any content. एक डिजिटल वॉल होनी चाहिए. इसके अलावा बैन एंड ब्लॉक ऑल पाकिस्तानीज ऑन सोशल मीडिया. ये यूट्यूब चैनल्स और टीवी का मैंने बता दिया है. बैन एंड ब्लॉक ऑल पाकिस्तानीज ऑन सोशल मीडिया. जो भी पाकिस्तानी है या ग्रुप है या कंपनी है या इंडिविजुअल है, सबके सोशल मीडिया पे आप ब्लॉक कर दीजिए, बिल्कुल ब्लैंकेट. वो इंस्टा हो, वो फेसबुक हो, वो ट्विटर हो, जो XYZ हो, सब कुछ आप बंद कर दो. डिजिटल वॉल आप बना दो. नो स्पोर्ट्स ऑफ एनी काइंड यार. लोग कहते हैं नहीं साहब ठीक है क्रिकेट नहीं खेल रहा, कबड्डी खेल लेते हैं. क्यों खेल लेते हैं भाई? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइस? कुछ ना कुछ खेलना है. ये भी आप बंद करवाइए. बायलैटरल तो नहीं हो रहे, पर ये जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं, चलो दुबई में खेल लेते हैं. फिर झूठ क्यों बोलना? हम पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रही है बीसीसीआई यार? व्हाई इज द बीसीसीआई मेकिंग अ फूल ऑफ द इंडियन पीपल? कि हम उनको पाकिस्तान में उनके साथ नहीं खेलेंगे, ना उनको यहां पे आने देंगे, लेकिन हम उनके साथ दुबई में खेल लेंगे. हाउ डज इट मैटर? मैं ये पूछना चाहता हूं बीसीए से, तुम खेलना क्यों उनके साथ कहीं पे भी? नहीं, हमारे कुछ इंटरनेशनल कमिट, कोई तुम्हारी जीरो कमिटमेंट है. तुम खेलते हो, ठीक है, यू आर प्लेयर्स. अपने आप को डिप्लोमैट मत समझ लेना कि तुम कोई बहुत तगड़े को डिप्लोमैट हो. यू आर जस्ट सिंपली प्लेयर्स. बिहेव योरसेल्फ. एंड कोई जरूरत नहीं है कहीं पे जाने की या पाकिस्तान से खेलने की, ठीक है? कहीं पे नहीं, ना दुबई में ना श्रीलंका में, कहीं पे नहीं. वॉकआउट. जो इज्जतदार देश होते हैं ना, वो यही काम करते हैं. जिनमें गुरूर होता है वो यही काम करते हैं. मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं. रशिया ने और अमेरिका ने एक दूसरे के ओलंपिक बॉयकॉट कर दिए. 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, यूएस सेड एंड द वेस्टर्न ब्लॉक सेड वी विल नॉट गो. दे बॉयकॉटेड द ओलंपिक्स. 1984 रशिया एंड द ईस्टर्न ब्लॉक, दे बॉयकॉटेड द लॉस एंजलिस ओलंपिक्स. नहीं जाना, नहीं करना. नहीं करते लोग यार, मना कर देते हैं, साफ मुंह पे मना कर देते हैं कि नहीं करेंगे. दे डोंट डू इट. आप लोगों को क्या इशू है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही.
क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट इज क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ ओलंपिक्स? कुछ जीरो वैल्यू है तुम्हारे, ये तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी और ये सब, इट्स की जीरो वैल्यू ओलंपिक्स के सामने। और बना तुमने ऐसा रखा है कि पता नहीं इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, कुछ नहीं है, होश में आओ, देश से बड़ा नहीं है तुम्हारा गेम। नो स्पोर्ट्स ऑफ एनी काइंड, नो टीवी अपीयरेंस। मैंने बहुत पहले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में मैं पहले जाता था, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है। और अभी भी मैं जाता हूं, जो इंडियन टीवी चैनल्स पे जाता हूं, वहां पे पाकिस्तानी गेस्ट आते हैं, ठीक है। और मैं जब भी मुझे मिलते मैं रगड़ता हूं उनको अच्छी तरीके से, आपने देखा भी होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं, मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। ये टीवी चैनल्स का अपना एक प्लान होता है, अपनी पॉलिसी रहती है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे इंडियन मीडिया से, स्टॉप कॉलिंग पाकिस्तानी गेस्ट ऑन योर शोज, दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू, जस्ट स्टॉप कॉलिंग देम। आप नहीं बुलाओगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे वहां पे, ठीक है। हम नहीं जाएंगे फिर उनके, क्योंकि है ही नहीं वो, तो फिर हम आएंगे आपसे दूसरी बातें करेंगे। वील टॉक टू यू अबाउट अदर थिंग्स, मोर प्रोडक्टिव थिंग्स। अच्छा, पाकिस्तानी भी इतने बेगैरत के बच्चे हैं, ये भी गाली खाने के लिए आ जाती है। ये पता $50-50 इनको मिलते हैं, $100 इनको मिलते हैं। फिर इंडियन टीवी एंकर इनको गाली देगा, इंडियन गेस्ट इनको गाली देंगे, इनके कपड़े फाड़ेंगे, जिन्ना को गाली देंगे, इनके मुल्क को गाली देंगे, इनके देश को गाली देंगे, तुम भिखारी हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। ये जब बोलने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी तो उनका वॉल्यूम डाउन। अच्छा, ये पता नहीं फिर अपनी ऐसी तैसी फिरवाने के लिए क्यों आ जाते हैं टीवी पे। यहां पे इंडियंस को मजा आ रहा होता है, ये मजे लेने के लिए बैठते हैं। एक्चुअली दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात करते हैं, अरे आज 7 बजे 9 बजे उसकी शो है यार, बड़ी बेइज्जती करता है पाकिस्तानियों की, आज शायद पाकिस्तानी गेस्ट हो सकते हैं, देखते हैं जरा। अरे हाँ भाई, पाकिस्तानी गेस्ट आओ, जो बेइज्जती शुरू। और वही $50-50 के लिए, वही $100 के लिए। और कुछ चैनल्स जो पैसा नहीं देते हैं, पाकिस्तानी फ्री में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है हमें पब्लिसिटी मिल रही है। अरे पाकिस्तानी, वो मैं लेडी का नाम नहीं लूंगा, अभी 3 दिन पहले वो लेडी लगातार बोल रही है, पाकिस्तानी लेडी, वो लगातार टीवी पे बोल रही है, उसका वॉल्यूम ऑफ कर दिया है, उसका वॉल्यूम स्विच्ड ऑफ है, वो लगातार पे उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, वो 25 मिनट तक बिना सांस लिए बोली जा रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और को इंटरप्ट कर रही हूं। यार पाकिस्तानियों, तुम्हें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, यू आर अ नेशन विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब तुम में बिल्कुल 2% की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि यार अगर कोई मुझे उल्टा सीधा बोल दे ना, अगर कोई मुझे गाली दे दे, मुझे कोई उल्टा सीधा बात, मैं भगवान की कसम कह रहा हूं, मैं उसके मोहल्ले की तरफ मुड़ के ना देखूं जिंदगी भर, मेरी तरफ से ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। लेकिन पता नहीं तुम यार, तुम पाकिस्तानी, मानना पड़ेगा, तुम पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो यार, तुम्हें बेइज्जती महसूस ही नहीं होती, तुम्हें को जलील करता तुम्हें महसूस ही नहीं होता। तुम फिर ढीठ के बच्चे बन के एक दिन चले जाएंगे, ये मैं चाह रहा हूं ना, माइक वाइक निकाल के भाग जाएंगे। फिर गेस्ट रिलेशन वाला इनको फोन करेगा, कह रहा सर, कह रहा अच्छा देखो यार मुझसे ना आराम से बात कर, अच्छा पेमेंट कब तक आ जाएगी? कह रहा सर पहुंच रही है, आप चिंता मत करो, हमने डिस्पैच कर दी है, पूरे $50 है, $50 मिल गए, पाकिस्तान फिर आ गया। फिर वो बोलेगा 2-3 सेंटेंस, फिर उसका वॉल्यूम डाउन करेंगे, फिर उसकी बेइज्जती होगी। डेली इनके घर चलते हैं इस बेइज्जती पे पाकिस्तानियों के। मैं चाहता हूं कि कोई भी पाकिस्तान में अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो समझाओ यार अपने लोगों को, अपने मुल्क की, अपनी कौम की, अपने लोगों की, पाकिस्तान की। तुम रोज कपड़े फड़वाते हो इंडियन मीडिया में, रोज आ जाते हो ढीठ के बच्चे। वो $50 की वैल्यू है यार, वही $50 के लिए किसी चैनल ने $100 दी थी तो जमीन पे लेट गए। मैं तो किसी दिन कह रहा हूं, यहां पे कोई बड़ा एंकर ये बोलेगा ना $1000, अगर किसी बड़े एंकर ने ये बोल दिया कि आप मेरे गेस्ट बन के आओ मेरी शो पे, 9 बजे की शो पे, मैं आपको $1000 दूंगा, तो पाकिस्तानी उसको ये बोलेगा कि भाई आप घर जाओ, आज पाकिस्तान की बेइज्जती मैं करूंगा। ये ऐसे हैं, इनको पैसा दे दो, खुद के देश की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे पाकिस्तान की शो में। दे विल डू एनीथिंग फॉर मनी। आपने कभी इंडियन को देखा है पाकिस्तानी चैनल पे जाते हुए? वी डोंट गो। ये आते हैं $50 में बिक गए। मेक सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान अ क्रिमिनल ऑफेंस, यही मैं कहना चाह रहा था। पाकिस्तान को कोई भी अगर पैसा भेजता है भारत से, एनीबडी सेंड्स मनी, ठीक है जी, एनीबडी सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान, मेक इट अ क्रिमिनल ऑफेंस। यू कैन नॉट सेंड मनी टू पाकिस्तान, आप भेज ही नहीं सकते। बेसिकली मेरा यह कहने का मतलब है कि आप अपने पूरे कॉन्टैक्ट पाकिस्तान से खत्म कर दो, और पहला वाला 1 घंटे के अंदर कर दो। 1 घंटे के अंदर पहला बार हो जाना चाहिए। जब दुनिया को पता लग रहा है, अभी दिन में हुआ है, अमेरिका में 3 बजे, ठीक है, यहां पे दोपहर को 3 बजे, 12-14 घंटे का फर्क है भारत और अमेरिका में। मैं अमेरिका का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। यूके आपसे 4-5 घंटे पीछे है, ठीक है जी। तो जब यहां पे दोपहर को अटैक हुआ तो अमेरिका में तो रात हो रही है। तो जब अमेरिकन सवेरे अपना फोन उठाएंगे और देखेंगे ना, उनको 2 खबरें मिलनी चाहिए।
इंडिया में टेरर अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, उसके 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ गया, इतने लोग मारे गए। दोनों खबरें, कहानी खत्म हो गई। यही करना चाहिए इमीडिएटली, प्रसाद फौरन बांट दो। दोस्तों ये जो है ना 92 लिखा है प्लस 92, ये कंट्री कोड है पाकिस्तान का, और यही मैं चाह रहा हूं कि थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सिग्नल, थ्रू एनीथिंग, यू शुड नॉट हैव द एबिलिटी to call +92 and +92 people should not have the ability to call you। सरकार को एक बिल्कुल बहुत एक बड़ी एक डिजिटल फायरवॉल बनानी पड़ेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एक बहुत मोटी बहुत तगड़ी डिजिटल फायरवॉल, राइट। नोबडी विद द नंबर +92 शुड बी एबल टू कॉल यू। हाँ कुछ हैं जो दुबई का नंबर लेके उसको फ्लाइट मोड में डाल के वाईफाई से लगा के कुछ ना कुछ ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, दैट इज एन एक्सेप्शन। सब तो नहीं कर सकते, 2-4 ही करेंगे, 100 करेंगे, लेकिन largely there should be absolutely no connection between India and Pakistan। That will be the true deterrent। नंबर 1 तो नंबर 1 है ही।